तो अब हम 5.2 का 9th क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या है, इफ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ AP आर 4 एंड -8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। क्या गिवन है, गिवन थर्ड टर्म इज 4, थर्ड टर्म मीन्स दिस, फिर क्या है 9th टर्म इज -8। ओके, अब नेक्स्ट लाइन में क्या दिया है, विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। ठीक है, इस लाइन पे ध्यान दो कि विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। तो AP का कोई टर्म है, सपोज AN, जो कि 0 है। तो अपने को क्या दिया है, तो ये जो n है ये फाइंड आउट करना है। तो A3 क्या होता है, A + 2D इज इक्वल टू 4, A9 होगा A + 8D इज इक्वल टू -8। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व करो। -6D ये कैंसल, यहाँ आया 12, D आया 12/6 मतलब -2। ठीक है, तो D की वैल्यू आ गई अपने पास। अब दिया ही कौन सा टर्म जो है 0 टर्म है। तो AN क्या होता है, AN होता है AN इज इक्वल टू A + n-1 D। ठीक, अब इसमें अपने को क्या क्या पता है, 0 पता है, D पता चल गया कि -2 है, अपने को A भी नहीं पता है। A भी इससे निकाल लेते हैं, एक ही वैल्यू पुट कर देंगे फर्स्ट में, A + 2D इज इक्वल टू 4 मीन्स A to 4, A हो गया 4 + 4 = 8। ठीक, ये वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। ठीक है, अब यह है इक्वल टू 0 के, तो इक्वेशन क्या बनी, ये -2 है, सॉल्व होके इक्वेशन आई 8/2 4, यानी n की वैल्यू आ गई 4 + 1 = 5। यानी इस सीरीज का जो 5th टर्म होगा वो 0 होगा। अब वैसे भी देखो 4 है और बीच में -8 है, ये था A3, ये था A9, तो इसके बीच में ही कहीं 0 पड़ेगा, तो वो A5 आ रहा है। तो क्या होगा, 5th टर्म ऑफ दिस AP इज 0। बस इसमें जब गिवन लेके चल रहे हो, बस उसमें यही चीज़ है कि ये समझ जाओ कि अपने को निकालना क्या है। तो जब ये पता चल गया निकालना क्या है, तो उसको आप आराम से सॉल्व कर लोगे। AP में कुछ है नहीं, बस इसमें यही है कि आपको ये समझ में आ जाए कि क्या निकालना है और क्या नहीं निकालना है। ये है 5.2 का 10th क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, द 17th टर्म ऑफ AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाई 7। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, इसमें अपने को इक्वेशन बनानी है। अब दिया क्या है, 17th टर्म A17 ऑफ AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म। 10th टर्म से कितना एक्सीड कर रहा है, बाई 7। दैट मीन्स अब A10 में अगर आपने 7 ऐड कर दिया तो ये A17 के बराबर हो जाएगा। ठीक, अब A17 क्या होता है, A17 होगा ये, और A10 क्या होगा, A + 9D + 7। ये इक्वेशन है। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे एक साइड ले जाके, तो क्या होगा, A कैंसिल हो गया, 7D बचा, -7 = 0। तो D की वैल्यू आ गई 7/7, दैट मीन्स 1। ठीक है, ठीक है, तो अपने को क्या कॉमन डिफरेंस ही पूछा गया था
डी की वैल्यू पूछी गई थी। क्वेश्चन में कुछ था नहीं। 17 टर्म जो है वो 10 टर्म से 7 ज़्यादा है, तो हम लोगों ने ये इक्वेशन बनाई। इक्वेशन में यही फॉर्मूला पुट किया, उसके बाद ए की वैल्यू सॉल्व होके अपनी आ गई, डी की वैल्यू सॉल्व होके आ गई 7। ठीक है, आप देख ही रहे होगे कि एपी जो है बहुत इजी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच टर्म ऑफ एपी विल बी 132 मोर देन 54th टर्म। ठीक है, एक एपी दी हुई है। एपी क्या दी है, एपी इज गिवन एज एपी इज 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब कह रहे हैं इस एपी का कौन सा टर्म, सपोज करो कि वो टर्म है ए एन। ठीक है, क्या दिया हुआ है, विल बी 132 मोर देन 54th टर्म, 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ठीक है, बस अगर आप क्वेश्चन में ये समझ लेते हो ना कि क्या पूछा जा रहा है, अगर यहाँ तक पहुँच गए, इतना इंटरप्रेट कर लिया, तो बस हो गया काम आपका। ठीक है, अब आ जाओ 132 A54 क्या होगा, A54 होगा A प्लस 53D। ए क्या है, ए की वैल्यू 3। डी क्या है, डी होता है 82 माइनस A1, 82 माइनस A1 इक्वल्स D 15, 12। तो यहाँ अपने ने ये रखा, यही वैल्यू उठा के ये डी की वैल्यू आई थी। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू रख दो A54 की। A54 की वैल्यू क्या थी, A प्लस 53D, और इसमें यहाँ रखेंगे A प्लस n-1D। ठीक, अब अपने को n फाइंड आउट करना है, तो आप देख ही रहे हो ए दोनों साइड है, ये कैंसिल हो जाएगा वैसे। अब चाहो तो इसकी A54 की पूरी वैल्यू रखते, पर यहाँ ऐसे ही सिंपली कैंसिल हो जा रहा है। और डी है 12, 132, 53 इंटू 12। ठीक, अब आप इसको सॉल्व करो और सॉल्व करके लिखो। इससे अच्छा एक मेथड है कि 12 कॉमन ले लो इधर, तो ये होगा 12 इंटू 11, और ये होगा 53 इंटू 12। तो 12 आपने बाहर कॉमन ले लिया, बचा 11 प्लस 53, 12 इंटू ये क्या हुआ 64। 12 इसलिए बाहर कॉमन लिया कि इस साइड है, कैंसिल हो जाएगा इसलिए। अब आप चाहो तो इसको ऐसे सॉल्व कभी कर सकते, तो वो बताते हैं अभी। तो 12 दोनों साइड है, ये कैंसिल हो गया, n-1 आया 64, तो n की वैल्यू आ गई 65। जिनकी मैथ्स थोड़ा स्ट्रॉन्ग है वो इसके फैक्टर फटाफट करके देख सकते थे कि 12 है बाहर, तो 12 आ जाएगा। नहीं तो अगर आप नॉर्मल वे में करोगे तो इसको 132 लिखो, फिर इसका मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आई, आपकी वैल्यू आई ये 768 बना, ये इक्वल है इसके n-1 12, 768 अपॉन 12 किया, 64 आ गया, n की वैल्यू आई 64 प्लस 1। कॉमन लेके सॉल्व करना चाहो कॉमन लेके सॉल्व कर दो, मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना चाहो मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दो। ठीक है, तो कोई दिक्कत थी नहीं अपने को। ये था अपना 11th क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन। तो 12th क्वेश्चन में क्या दिया है, 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जो आपका D होता है, 2 AP हैं उसमें सेम है। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म। ठीक है, अब 2 AP ले लेते हैं हम लोग। फर्स्ट AP हो ले लिए, A प्लस D, कॉमन डिफरेंस सेम है, तो नेक्स्ट वाले में भी D लेंगे हम लोग। और सेकेंड AP है अपनी B प्लस D,
b प्लस 2d एंड सो ऑन। ठीक, अब इसका फर्स्ट वाले का 100 टर्म क्या होगा, a प्लस 99d। सेकेंड वाले का क्या लिया हमने, इसको b 100 से डिनोट कर देते हैं, तो हुआ b प्लस 99d। इसमें क्या है, जब d आपका सेम है और n भी आपको बोल रहा 100, तो ठीक है, खाली a ही तो अलग हुआ इस फॉर्मूले से, ये इसी फॉर्मूले में से हम लोग निकाल रहे हैं। a 100 होगा a प्लस 99d, b 100 होगा b प्लस 99d, क्योंकि d सेम है। अब क्या क्वेश्चन में क्या दिया है, a 100 माइनस b 100। लैंग्वेज आप लिखते चलना, गिवन a 100 एंड b माइनस b 100 इज 1000। ठीक, ये है a 100, दिस इज b 100। सब्ट्रैक्ट करो, $99d दोनों साइड से कैंसिल हो गया, a माइनस b आया 100। ये अपने को इक्वेशन मिली इसको सॉल्व करने से। अब बोल क्या रहे हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म। 1000 टर्म क्या होगा, a 1000 माइनस b 1000। इसको क्या लिखेंगे, a प्लस 999d माइनस b प्लस 999d। तो इसमें भी क्या होगा, आप देख ही सकते हो, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ माइनस है ये प्लस का, तो क्या बचा a माइनस बी। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था, क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, 8000 माइनस b 1000 कितना, तो a माइनस बी आया। a माइनस बी की वैल्यू अपने को पता ही है, तो अपने ने यहाँ पे 100 लिख दिया। ठीक है, तो इसलिए 12th क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ लैंग्वेज पढ़ के उसको अच्छे से समझ लो। ठीक है, तो अच्छे से समझ लोगे तो उसके बाद कर पाओगे। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा है। तो समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को हिट करें, और वीडियो से रिलेटेड बाकी डिस्क्रिप्शन आपको नीचे पोस्ट किया हुआ है।